63 नंबर का, 63 नंबर का। उठो यीशु के लिए। सबके खड़े हो जाएंगे। उठो यीशु के लिए, उसके उधारो राजन करो, जो सहने होने दो, मुझे जय प्राप्त करके सेना ले चलेगा, जब तक कि हर एक शत्रु अधीन होवेगा। उठो यीशु के लिए, परिचित दाता है, नीचे से हानि होती जब ढूंढो सिंह, बुरी बात हृदय में वास्ता, ईश्वर के नाम से लड़ो कि शत्रु हुए ना। उठो यीशु के लिए और उसमें सवार, मानुष की भुजा बने, जाना अपने को निर्भर, तुम आत्मिक शास्त्र बांधो, हर एक प्रार्थना से, और ही हो पति जो खाने बात बढ़े। तो यीशु के लिए जो थोड़ी देर का है, संग्राम का शब्द सुनते गर्जन सुनेंगे, आवेगा जीवन मुकुट, जय जो निकलेगा, संग महाराज प्रतापी सदा राज करेगा। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं आप सबके सामने सम्मुख खड़े हो सकता हूँ और परमेश्वर का वचन लेके। और हम लोग हमारे नॉर्थ बंगाल सेक्शन की ओर से हमारे लिए 3 दिन के लिए जो वर्कर्स मीटिंग रखी गई थी, उसमें हमें बहुत सारे चीज़ों को सीखने के लिए मिला है। मैं आस्ते आस्ते करके आप लोग के साथ में जो सीख हमें मिली है, उन्हें आप सबको मैं के सामने रखना चाहूँगा। और उसमें से मैं एक छोटा सा चीज़ लेना चाहूँगा जो हमारे लिए काफ़ी सीख होगी और सीख होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे चर्च में बहुत सारे क्या हैं, बच्चे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं। तो हमें चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के बारे में सिखाया गया और फैमिली मिनिस्ट्री के बारे में भी सिखाया गया। तो ये उसमें से मैं बच्चों के लिए छोटा सा रखना चाहता हूँ। जैसे हम लोग बच्चे को कब से हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, कब से हम सिखाते हैं उनको, जब बोलना सीखते हैं। तो बोलने जब सीखते हैं, अगर हम उनको
खराब खराब चीज़ सिखाएंगे तो क्या करेगा वो? किसको सीखेगा? खराब चीज़ों को ही सीखेगा। और जब उन्हें अच्छी चीज़ हम सिखाएंगे तो अच्छी चीज़ों को सिखाएगा। और उनको हम अच्छे बोलने सिखाएंगे, अच्छे बोलेंगे। बुरा बोलने से सिखाएंगे, बुरा बोलने से। लेकिन कहाँ से सीखेंगे? स्कूल में जाके? कहाँ सीखेगा? घर से। सबसे बड़ा उनका टीचर कौन है? माँ बाप है। सबसे पहला टीचर कौन है? हाँ, कौन है? सबसे पहले टीचर माँ है। सबसे पहला टीचर माँ है, दूसरा टीचर बाप है, और तीसरा टीचर ढूंढेंगे तो? हाँ, चलिए बताइए तो तीसरा टीचर कौन है? हाँ, उनके घर में जो रहते हैं दादा दादी चाहे नाना नानी, वे सब क्या है? तीसरा टीचर है। और चौथा टीचर कहाँ है? कहाँ मिलेगा हमको? स्कूल में मिलेगा चौथा टीचर। और उसके बाद पांचवा टीचर हमारा है। पांचवा टीचर हमारा वो है ना? तो पहला टीचर माँ, दूसरा बाप, तीसरा घर दादा दादी या घर में है वो सब है उनका तीसरा, और चौथा है स्कूल के टीचर, और पांचवा ईश्वर, जिसके सम्मुख हम लोग आते हैं। पढ़िए तो हमें कैसे शिक्षा देना चाहिए? नीति वचन 22:6 में क्या बोलता है? हमें कैसे शिक्षा देना चाहिए उनको? हाँ, कि कब तक वो याद रखे उस शिक्षा को? बुढ़ापे तक कहता है कि उसको क्या करे? याद रखे। पढ़िए तो नीति वचन 22:6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हाँ, बुढ़ापे में भी वो क्या नहीं है? नहीं हटेगा। हमें अच्छा शिक्षा देना है। अभी हम लोग शिक्षा ऐसे भी देते हैं कि घर में आज हम लोग का क्या है? साबत दिन है और पवित्र दिन है, विश्राम का दिन है, आशीष का दिन है। लेकिन हम लोग चूक जाते हैं छोटा छोटा चीज़ में। हम उसमें क्या करते हैं? साबत के साथ लेकर क्या करते हैं? संसार को भी क्या करते हैं? जोड़ने मांगते हैं। हम लोग जोड़ रहे हैं, बुरा लगेगा है ना? हम लोग जोड़ रहे हैं, संसार को भी जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम ईश्वर के साथ चल रहे हैं तो हमें संसार को ईश्वर के साथ नहीं जोड़ना है। अगर जोड़ रहे हैं तो अब भी हम क्या हैं? अधूरे हैं और हम गलत कर रहे हैं। हम गलत शिक्षा की ओर भाग रहे हैं। हम इसको भी अपनाना चाहते हैं, उसको भी अपनाना चाहते हैं। वैसे मत करिए। आप आशीष से क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। ईश्वर का डर को रखिए, क्योंकि ईश्वर साबत दिन को मजाक में नहीं बनाया है, मजाक में नहीं लिया है, और उसको क्या किया है? पवित्र किया और आशीष दिया है। इसको जानिएगा। मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, है कि नहीं? आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके जीवन के लिए बोल रहा हूँ। आपका जीवन बेहतर हो, हाँ, आप मसीह में क्या रहे? बढ़े। हम इसलिए गाना को चुने थे कि उठो, किसके लिए? यीशु के लिए हमें उठना है। यीशु के लिए हमें उठना है, उसके साथ हमें चलना है। अगर हम चलेंगे तो इसीलिए हमें व्यवस्था विवरण 6 अध्याय खोलिए तो क्या कहता है। मेरा आज का टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं उसको लेना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय खोलिए। किसी को मिल गया? 6 का 4 से पढ़िए। किसी को मिल गया है? पढ़िए तो।
यह हमें कहता है कि क्या है, मैं 6 को ज़्यादा जोड़ देना चाहता हूँ। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझे क्या करता हूँ, तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में क्या रहे, बनी रहे। सबसे पहले हमारे माँ बाप, हम गार्जियन हैं, हमारे मन में क्या है, परमेश्वर की आज्ञा बनी रहनी चाहिए और हमारा डर भय उसमें होना चाहिए। और इसी तरह से कहता है, और तू उन्हें क्या कर, अपने बच्चों को समझा कर क्या करना है, सिखाया करना। और घर में बैठते, मार्ग में चलते, लेटते उठते उसकी ही चर्चा करना। हमें उसी चीज़ का क्या है, चर्चा करना चाहिए। हम क्या है, संसार को भी लेकर जोड़ देते हैं और क्या हो जाते हैं, ना इधर कराते हैं ना उधर कराते हैं। हम सही ढंग से हम नहीं कर पाते। और इस तरह से करने से हम ना परमेश्वर के पास रह सकेंगे और ना हम शैतान के पास। तो हम दो दुविधा में हम पड़ जाएंगे। इसीलिए हमें कहता है कि हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, ताकि वे शिक्षा जो है उन्होंने बुढ़ापे तक वो क्या करें, ना भूलें। ये है हमारे लिए बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन मिनिस्ट्री का जो उद्देश्य था, इसमें से मैं थोड़ा अंश आप सबको मैं बता सकता हूँ। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें अपने आप को क्या है, परमेश्वर के हाथ में हमें जिम्मा होना है। आइए हम थोड़ी समय के लिए, अगले सप्ताह हम लोग का क्या है, प्रभु की प्यारी है। हम प्रभु की प्यारी है। हम कभी कभी जब हम बपतिस्मा सिद्धांत, बपतिस्मा क्लास हम जब लेते थे, तभी हम क्या करते थे, इस प्रभु की प्यारी के बारे हम लोग सीखते हैं। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाती है, हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो मैं थोड़ा समय के लिए रखना चाहता हूँ, थोड़ी समय, और थोड़े समय में मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रभु की प्यारी क्या चीज़ है। तो कहता है हमें लूका 22 का 29 में क्या कहता है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। मेरी स्मरण के लिए, किसको हम लोग स्मरण कर रहे हैं, किसको हम लोग याद कर रहे हैं, यीशु मसीह को। क्यों हम याद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए उद्धार किया और हमारे लिए अपने आप दुख उठाया और अपने आप को हम सब के लिए क्या कर दिया है, दे दिया है। इसलिए कहता है मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। तो याद करने के लिए, क्यों हम किस चीज़ को याद करते हैं आजकल संसार में, ऐसे हम याद करते हैं किसको, जन्मदिन को, है ना। अरे हाँ, एबिल का जन्मदिन क्या है, आ रहा है, पता नहीं आ रहा है ना पार हो गया, नहीं जान रहा हूँ। हाँ, इसका उधर करेंगे, क्या नाम, महिमा, उसका बर्थडे आ रहा है, उसको याद करते हैं हम लोग, है ना। तो वो भी सोचे कि बर्थडे में, एबिल भी सोचे कि बर्थडे में हमको तो अच्छा क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, अच्छा जूता चाहिए, है ना। और भी होगा, आजकल तो फैशन क्या आ गया है, सबके लिए मोबाइल आ गया है। हाँ, हमको बोलेगा मम्मी से ये तो पापा से इस बार क्या करेंगे, अच्छा वाला लेटेस्ट वाला क्या करेंगे, मोबाइल हमको लेना है ना, वो याद करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हम सब के लिए, जो छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, धनवान है, लाचार है, सब के लिए परमेश्वर क्या किया है, दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या पाए, आनंद जीवन पाए। हाँ, इसलिए परमेश्वर ने हम सबको दिया है और हम सब के लिए रास्ता भी खोल दिया है। हम कहाँ थे, हम एक अंधकार में खोए हुए थे। हम कहीं, आज मैं अपने जीवन को मैं देखता हूँ, अगर मैं परमेश्वर को नहीं अपनाता तो आज मैं और कहीं होता। हो सकता है मैं भी कोई गड्ढे में पड़ा हुआ, ये तो रास्ते के किनारे में पड़ा हुआ, ऐसे ही हो जाता, सही में हो जाता। लेकिन परमेश्वर की अगुवाई है कि हमें और हमारी उस परिवार से हमें क्या किया है, बाहर निकाला है। इसलिए कहता आओ मेरे पास आओ। जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, हाँ, हम उस परमेश्वर के प्रेम को हम नहीं पहचान पाए। और हम उस प्रेम को जब तक नहीं पहचानेंगे, हमारी ज़िंदगी में, हमारे अपने आप में सुधार नहीं होगी। सुधार के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखना है।
तब हम परमेश्वर को जानेंगे, तभी हम उस परमेश्वर के उस अनुग्रह को हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। उन्होंने अपने आप को हम सब के लिए रख छोड़ा है, इसलिए आज हमें कहता है कि उसके स्मरण के लिए यही क्या करो। हमें आइए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करने के लिए हमें कहता है। जिस तरह से हम प्रभु भोज की विधि को जब हम अपनाते हैं तो हमें कहता है, बहुत समय है कि जब हम प्रभु भोज की विधि को हम लेते हैं तो हम अपने आप को क्या है तैयार नहीं करते हैं। हम अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। तैयार क्या क्या में हमें तैयार होना चाहिए? सबसे पहले हमें शारीरिक रूप से हमें क्या होना है? तैयार होना है। शारीरिक रूप से हमें तैयार होना है। उसके बाद मानसिक रूप से, तीसरा है हमें आत्मिक रूप से है क्या है तैयार होके आना है। जब तक हम ये तीनों चीज़ हम तैयार नहीं हैं तो जब हम प्रभु भोज की विधि लेते हैं हमारे लिए क्या है अधूरा है। इसलिए हमें वचन में क्या कहता है, पढ़िए, आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, बोलिए। क्योंकि बहुत हम लोग जब प्रभु के समय इसको हम लोग नहीं ले पाते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पढ़िए 27 को पढ़िए। 27 से यहाँ कहता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरा में से पिए हुआ प्रभु की देह और लहू का क्या है अपराधी है। और इसलिए मनुष्य अपने आप को क्या कर ले, जांच ले और इसी रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरा में से क्या करे पिए। अपने आप को क्या करना है, जांचना है, परखना है। इसलिए मैंने क्या कहा कि पहले कैसे है शारीरिक रूप से अपने आप को, और जैसे जितने हम शादीशुदा लोग हैं हमें क्या है तैयारी कर रहे हैं, हाँ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें उससे तैयारी करना चाहिए जिससे हम प्रभु के सामने क्या है शुद्ध और हम पवित्र रहें। हाँ, उसके बाद कहा मैंने कि हमें मानसिक रूप से हमारे सोच विचार, आज मैं अच्छा दिख रहा हूँ आपके सामने ना, हाँ मानसिक रूप से कैसे बोलेंगे मैं ठीक हूँ, लेकिन चर्च के बाहर निकलने के बाद अगर मैं आपसे उल्टा सीधा बोलने शुरू कर दूँ और उल्टा सीधा बोलूँ तो क्या मैं मानसिक रूप से तैयार हूँ? नहीं है। हम झगड़ा झाटी करते हैं, किसी को हम ऊंच नीच बोलते हैं, करते हैं, वो है हमारा मानसिक रूप। मानसिक रूप से भी हमें क्या होना चाहिए, हाँ शुद्ध होना चाहिए। हमें अपने आप को ही करना चाहिए। अगर हम लड़ाई झगड़ा करके हम आ रहे हैं भक्ति प्रभु भोज की ब्यारी, तो मैं कहूँगा कि आप प्रभु भोज की ब्यारी ना लें, क्योंकि ये पाक और पवित्र चीज़ है। इस पवित्र चीज़ को मानने के लिए इसीलिए हम सब ने हमारे सिद्धांत के अनुसार से हमें कितना दिन के लिए तैयारी करना है, कितना दिन तैयारी का समय दिया जाता है 2 हफ्ता 15 दिन का। 15 दिन में हमें अपने आप को क्या करना है तैयारी करना है। इसलिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, हम आत्मिक रूप से हम परमेश्वर के पास आए और हम तैयारी होकर के इस पाक और पवित्र विधि में हम क्या करें शामिल हैं। जब तक हम तैयारी नहीं होते हैं तो हमें ये वचन हमें चेतावनी देती है, हमें आगाह करती है कि इसलिए जो कि अनुचित रीति से इस प्रभु की रोटी खाए और उस कटोरा में से पिए हुआ प्रभु के देह और लहू का क्या है अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और क्या करे, इसी रीति से उस कटोरा में से खाए और उस कटोरा में से पिए। आगे क्या कहते हैं सुनिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु के देह को नहीं पहचानता है वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर क्या लाता है, दंड लाता है, दंड लाता है। और इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से लोग भी क्या हो गए हैं, सो गए। हम निर्बल हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। अगर हम शुद्धता के साथ और हम पवित्रता के साथ इस विधि को हम पालन करेंगे और मानेंगे तो कहता है हमारे बीच में किसी प्रकार का
शारीरिक रोग है या हम बहुत दिन से रोग हैं, हम मानसिक रोग है या शारीरिक रूप से है, सब क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कि हम शुद्ध और पवित्रता के साथ हम इस पवित्र विधि को क्या करें, पालन करें, क्योंकि पाक और पवित्र विधि है। इसको क्या यीशु मसीह केवल हम लोग के लिए छोड़ दिया है? खुद भी जब पकड़ाए जाने से पहले क्या किए, वो खुद भी अपने चेलों के साथ इस पाक और पवित्र विधि को पालन किए, हम लोग के लिए दिखा के गए, नमूना दिखा के गए, है ना। इसीलिए चाहिए कि हम अगर डर ना लाएं तो हम अपने आप को क्या करें, जांचें परखें। और हम जांचने परखने के लिए हम लोग 15 दिन का समय अवधि हम सब के लिए सिद्धांत के अनुसार से दिया गया है, हम जांचें। मैं बीते महीना सियाना चर्च में एक मीटिंग था, वहाँ पर हमें बुलाया गया था, जितने भी पादरी थे बुलाया गया था, और हमें भी अनाउंसमेंट करके बुलाया गया कि 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च के पादरी भी आए हुए हैं, उनको भी हम लोग वेलकम करते हैं। गए, उनका सारा प्रोग्राम को मैंने देखा, सब देखा, लेकिन सब कुछ बाइबल के अनुसार से किए, लेकिन आखिरी में विपरीत चले गए। किसके? बाइबल के विपरीत चले गए। सब कुछ बहुत अच्छा से बोला गया बाइबल के आधार पर, लेकिन आखिरी में विपरीत चले गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब उन्होंने उनका प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो लास्ट में क्या करते हैं, सब प्रभु की ब्यारी देते हैं, प्रभु की ब्यारी देते हैं। और प्रभु की ब्यारी में कहा कि जितने को आप यहाँ आए हैं सब प्रभु की ब्यारी में क्या है, शामिल हो। कोई तैयारी नहीं है, लेकिन प्रभु की ब्यारी ले रहे हैं। बड़ा पास्टर आया मेरे सामने, जब हम लोग पास्टर एक लाइन में खड़े थे, आए, सबसे पहले मेरे पास आया, बोला, पादरी साहब क्या दे रहा है? प्रभु की रोटी, दाखरस था या क्या था, उसमें डुबा के मैंने क्या किया? क्या सोचते हैं मैंने क्या किया? ग्रहण किया? मेरे पास पहले आया, मैंने हाथ जोड़ दिया। थोड़ा देर उन्होंने सोचने लगा कि हाथ क्यों जोड़ा, हाथ जोड़ा तो दूसरे तरफ चला गया। क्यों जोड़ा मैंने हाथ? जोड़ने की ज़रूरत था? क्यों? उन्होंने तो अच्छा से उसको प्रार्थना किया और लेके आया। हाँ, कुछ कमी था? आशीष मांगा उन्होंने, फिर मैंने क्यों नहीं लिया? लेने की ज़रूरत थी? हाँ, कहते हैं तरीका ठीक नहीं था। क्यों? कैसा तरीका ठीक नहीं था? क्या नहीं किए? हाँ जी, वचन के अनुसार से नहीं था, क्योंकि प्रभु भोज लेने के लिए हमें समय दिया जाता है कि आप क्या करें, अपने आप को तैयारी करें पहले। और जब तैयारी करने के बाद में आने के बाद हमें क्या करना चाहिए? वचन हमें क्या कहता है कि हमें प्रभु ने क्या दिया है? यीशु ने नमूना का क्या दिया है? उदाहरण दिया हमें। हाँ, नमूना क्या दिया? नमूना क्या है? नमूना पैर धोने की विधि है ना। पैर धोने की विधि यीशु मसीह ने हमें सिखाया। जब वो चेले के साथ थे तो उन्होंने अपना अंगोछा लिया और क्या किया? कमर में बांध के एक दूसरे को क्या है? पैर धोने सिखाया। नमूना, हाँ, पैर धोने की विधि में शामिल हुआ। उसके बाद वे क्या है? प्रभु की ब्यारी में आए। ये है कर्म, और इस कर्म के अनुसार से हमें क्या है? चलना चाहिए, करना चाहिए। नहीं तो हम यीशु मसीह का हम गाना गाते हैं, हमें क्या है? यीशु के पीछे मैं चलने लगा। तो हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। क्या हो गया अगर हम उस तरह से नहीं करते, सही कर्म में हम नहीं जाते, हम यीशु मसीह के कैसे हैं? हाँ, यीशु मसीह के विरोध में, और उससे एक कदम आगे चल रहे हैं हम, है ना। उसको यीशु मसीह को हम पीछे छोड़ दिया और हम एक कदम
आगे चल रहे हैं, ये चलना चाहिए नहीं। तो आइए हम सब जब परमेश्वर की व्यवस्था, विधि, उनके नियमों को और पवित्र शास्त्रों को मानते हैं और उन्हें पालन करते हैं, तो उनके सही तरह से हम क्या करें, उनकी विधियों को भी हम क्या करें, सही तरह से हम पालन करें, ताकि हम दोषी या हम उसमें दंड की योग्य हम ना ठहरें। क्योंकि वचन हमें यही कहता है कि हमें तैयारी के साथ तैयारी होना है, और तैयारी मन से जब हम आएंगे प्रभु हमें ग्रहण करेंगे, और हम उस विधि में जब हम शामिल होते हैं हम आशीषित होंगे, और हमारे बीच में किसी भी प्रकार की रोग है और तकलीफ है, समस्या है, वो सब दूर हो जाएगी। इसलिए हमें तैयार होकर आने की आवश्यकता है। और सबसे अच्छी बड़ी और बात होगी, अगर आप सब उस दिन अगर उपवास रख सकते हैं, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात होगी। क्योंकि हमें महीना में एक बार क्या करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। वो आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है, फायदेमंद है, आप उसमें लाभ उठा सकते हैं। और अगर उस दिन आप उपवास करके आते हैं और प्रभु की ब्यारी में शामिल होते हैं, प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष दें। आइए हम जब इस विधि को हम पालन करते हैं, हम स्वस्थ और हम अपने आप को जांचें, परखें, और हम इस विधि में क्या करें, शामिल। तब हम प्रभु की उस ब्यारी में से जब हम रोटी लेते हैं और उस दाखरस में से पीते हैं, हम आशीषित। प्रभु हम सबको अगुवाई करें कि हम जब इस विधि को पालन करते हैं, हम पवित्रता के साथ हम पालन कर सकें। ईश्वर हम सबको अगुवाई करें। धन्यवाद। इस सुंदर वचन के लिए भाई विक्टर को धन्यवाद देते हैं। सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे 64 नंबर का, 64 नंबर है 64। सबके खड़े हो जाएंगे। युद्ध के है पुकार, शत्रु बेसुमार, झंडा हो तैयार प्रभु का। चांदो शास्त्र को सभी स्थिर रहो, दिव्य विश्वास करो कृष्ण यीशु का। से पायो जन्य तलियाओ, बोलो सबो दे दया। आगे बढ़ के गाओ तुम होशाना, यीशु कृष्ण हमारा है कप्तान। होकर शक्तिमान आगे बढ़ते हैं, हम संसार पर जय पाएंगे। आत्मा हाथ में है दया, सब धर्म की हार हम देखेंगे। ऐसे पायो झंड तलियाओ, बोलो समुद्र तैयार। आगे बढ़ के गाओ तुम होशाना, यीशु कृष्ण हमारा है कप्तान। ईश्वर सबको बिनती सुन ले, अपनी दया से कर सहाय। सबकी जय करो मुकुट जीवन का, हर एक को दिला जो योग्य है। ऐसे पायो झंड तलियाओ, बोलो सबो दृढ़ तैयार। आगे बढ़ के गाओ तुम होशाना, ये
आसमानी बाप धन्यवाद देते हैं आज के इस साबत दिन के लिए, साबत की संगति के लिए, और जब हम आपके पवित्र दिन में यहाँ एकत्रित होकर के संगति ले सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय आपके वचनों में से हमने सीखा है पिता, सुना है, इस वचन के प्रति हमें चलने में अब हम सबको शक्ति, सामर्थ और बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि हम आपके दिए वचन के अनुसार से हम चलने वाले बन सके। और विशेष प्रार्थना करते पिता, अगले साबत प्रभु की ब्यारी है और हम प्रभु की ब्यारी के विषय सीखे हैं, हम सबको तैयारी होने में तो अगुवाई कर, ताकि पिता हम अपने पूरे मन धन से, हम हृदय से हम तैयारी होके आए और इस प्रभु की ब्यारी जो पाक विधि है पिता, उसमें हम शामिल हो सकें। इसी तरह से हम सबको तो अगुवाई कर, और जब हम इस सभा से जाते हैं हम सबको तो आशीष के साथ पिता कर। ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनर ग्रहण कर। आमीन। जीवन डोंगा ओहे केवल हारा, ओहे जीवन डोंगा ओहे केवल हारा, और यीशु के मसीह के